नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन सीरीज उस दिन व्याख्या किया, दोनों धर्मों के बारे में। आज इस पर आधारित जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए, हर परीक्षा में पूछा हुआ यह प्रश्न, इसको बहुत ध्यान से नोट करना आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, समस्त परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए आज पहला प्रश्न देते हैं आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म डॉट 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 में हुआ था, माने कहां हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ? बोध गया विकल्प पहला आपका। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पाटलिपुत्र भगवान बुद्ध से ज्यादा संबंधित है नहीं, क्योंकि मगध का साम्राज्य वहां था। लुम्बिनी, वैशाली, आम्रपाली संबंधित है। लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के तराई में है स्थित है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल लुम्बिनी जो है, साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके माया का नाम महामाया था। कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसका सटीक उत्तर है लुम्बिनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जो अहि सेज शयन हरि करी हैं, बुद्ध तिनकर कछु दोष न धरी हैं। दुनिया के सबसे अच्छे बिस्तरे पे जो है शयन करते हैं भगवान विष्णु। कोई भी व्यक्ति उनकी आलोचना नहीं की, कारण समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता। बुद्ध ज्ञानी, भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। वह स्थान बोध गया कहलाया। वह वृक्ष जो है बोधि वृक्ष कहलाया। भगवान तथागत कहलाए, साक्य मुनि कहलाए, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। इसका सटीक उत्तर एक संपन्न, ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कहा जाता है बुद्ध। प्रकाशित व्यक्ति आभा मंडल से बुद्ध। इसका सटीक उत्तर है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद पहला उपदेश सारनाथ में, वहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। उसके बाद ज्ञान के भ्रमण में मगध, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, जहां जहां भगवान गए उनके चरण पड़े, आज धार्मिक चिन्ह बने। जितनी उनकी यात्राएं हुई, भगवान बुद्ध की मृत्यु भज्जी संघ एक राज्य कुशीनगर में हुआ था। कब? 486 ईसा पूर्व जो है। क्या प्रिय शिष्य आनंद, भगवान ने कहा आनंद से, इस संसार में सभी चीज परिवर्तनशील। जो परिवर्तन है वही सुंदर है। नित मंगल नित नूतन नौ मंगल मूला। जो नया है मंगल। गुलाब का फूल हमें संदेश देता है, कुछ दिन खिलता है, मुरझा जाता है, एक नया फूल आता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक परिवर्तन सुंदरता को जन्म देता है। भगवान ने यही कहा, आनंद, दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। मैं भी अब जा रहा हूं परिवर्तनशील। मेरे विचार रहेंगे, ठाट रहेंगे। एक सामाजिक व्यवस्था है, धर्म नियम से मानव का कल्याण होगा। अतः कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु 486 ईसा पूर्व हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
महापरिनिर्वाण, यह घटना जो है इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान जब प्रीमित साथ अनुमा नदी पार करके गिरुआवस धारण करके 4 कलाम उसके पहले गुरु अनुमा नदी पार किया, उसके बाद जो है सारनाथ में कठिन तपस्या की, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जो है सुनीता नामक एक शूद्र स्त्री ने उनको भोजन दिया, 5 मित्र उनके नाराज हुए वर्ण व्यवस्था पर, भगवान छोड़ करके चले गए बोध गया। वहीं पे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से बुद्ध कहलाए। वह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक ना। स्वयं शाक्य मुनि तथागत पूरे विश्व में प्रसिद्ध आज भी बोध गया, बोधि वृक्ष कहलाया। बोध हो गया, बोध मतलब ज्ञान, कहाँ? गया में, तो इसीलिए उसका नाम है बोध गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत शाक्य मुनि भगवान बुद्ध वहीं आए जहां से अपने 5 मित्रों को छोड़कर गए थे, और उन्हीं 5 मित्रों को अपना पहला उपदेश दिया उसी ऋषि पत्तन मृगवन में, जो सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है भगवान का। और यह घटना, प्रथम उपदेश जो है, घटना जो है वो इतिहास में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है जी। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है इतिहास में यह घटना। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। अब आते हैं जातक। बौद्ध धर्म में जातक का क्या महत्व है? जैन में कहा गया कि हमारे जो है 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, अति प्राचीनता की एक गुणमणि। तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिस ग्रंथ में मिलती है वह ग्रंथ है जातक। इसमें दिया है कि जातक ग्रंथ किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कथाएं हैं, अतः उसका उत्तर होगा बौद्धों का। नेक्स्ट उत्तर देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? हमेशा जिन लोगों से मिलो उस भाषा में बोलो जिस भाषा के वो जानकार हो, लोक में जो प्रचलित हो। भगवान इस बात को अच्छी तरह समझते थे। इसका अनुसरण महात्मा गांधी ने भी किया। भारत में जनरल डिब्बा में चलना, जन जन की भावनाओं को आदर करना, एक साधारण सा वस्त्र महात्मा की तरह पहनना, जो है रामचरितमानस की चौपाइयां करना, जन जन से जुड़ गए जनवादी नेता कहलाए। भगवान ने भी जहां से ज्ञान प्राप्त किया उस बोध गया से, उस क्षेत्र में जो है भाषा आज भी प्रसिद्ध है, वहां की भाषा पाली। उपदेश पाली भाषा में दिया, जन जन की भाषा थी, लोग जानते थे पाली भाषा को। भगवान ने जो बौद्ध धर्म का प्रसार में कुछ जिस भाषा का प्रयोग किया उसमें सबसे लोकप्रिय भाषा थी, जन जन की भाषा थी पाली। पाली में उपदेश दिया भगवान बुद्ध। सटीक उत्तर क्या होगा? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक 3 पिटक। पहला सूक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक,
तीसरा, अभी धम्म पिटक, ये 3 पिटक आपकी स्क्रीन पे जो है, भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो राजगिर के सतकर्णी गुफा में पहला बौद्ध महासम्मेलन बुलाया गया, महाकश्यप की अध्यक्षता में। भगवान बुद्ध के विचारों की और मठों के जीवन शैली की, आचार विचार और जो बौद्ध धर्म संबंधी जो उनके नियम कायदे थे, इसमें सुक्त पिटक और विनय पिटक में लिखे। धार्मिक सिद्धांत जो है सुक्त पिटक में और आचार नियम विनय पिटक में लिखे गए। और दार्शनिक नियम जो है ये तो पाटलिपुत्र के तीसरे बौद्ध सम्मेलन में जो है महामुनि तिस्स की अध्यक्षता में ये रटा गया। कुल मिला के तीनों मिला के त्रिपिटक कहला जाता है। पिटक इसलिए कि पिटारा मोनियों में रखा जाता था। वहां से मैंने बताया ताड़ के पत्ते पे लिखे जाते थे, कागज नहीं था। कागज के आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, तो ताड़ के पत्ते पे लिखे जाते थे, लेकिन इसको सुरक्षित रखा जाता था। पिटक में लंबे समय तक रटाया जाता था विद्यार्थियों को। माध्यम जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम शिक्षा जाती थी, क्योंकि वो संसाधन नहीं थे लिखने के, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था थी वो रटंत विद्या थी। भोर में उठ के रटाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो सनातन वो जो है वो धर्म चलता रहे, विचार उनके सिद्धांत लोग रट लेते थे, तो उस व्यवस्था में वो ढल जाते थे। अतः ये तीनों पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेश का संग्रह, बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसका संग्रह जो है, वही बताया आपको। भगवान बुद्ध के जो उपदेशों का, विचारों का जो संग्रह है, 3 पिटक अभी लिखे गए। बुद्ध चरित्र तो सबसे पहले देख रहे हैं, अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष एक कनिष्क समय दार्शनिक को लेकर आए थे पाटलिपुत्र से, और संस्कृत में लिखा। बाकी ये जो सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक महामुनि तिस्स ने, विनय पिटक उपाली और आनंद ने लिखा। आनंद और उपाली का एक ग्रंथ है, महामुनि तिस्स का अभिधम्म पिटक। तो उनके उपदेशों का जो संग्रह है वो जो है सुत्त पिटक में मिलता है, और आचार नियम जो है वो विनय पिटक में है, दार्शनिक अभिधम्म पिटक में है। तो सटीक उत्तर क्या है? सुत्त पिटक। नेक्स्ट उत्तर देखिए, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? शिक्षा देखिए, अणुव्रत, पंच अणुव्रत जैन से है, जैन ग्रंथ से। त्रिव्रत भी जैन से, त्रिरत्न जो है जैन से जो है। अब इसमें एक मिनट त्रिपिटक बचा, अब इस पर चर्चा हो रहा है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। ये शिक्षा का वर्णन जो है इन्हीं तीनों में मिलता है। किसमें? त्रिपिटक में। सही उत्तर क्या है? त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई? भगवान बुद्ध औरतों के संघ में प्रवेश के भगवान का विचार था, लेकिन जब आम्रपाली से मिलने गए वैशाली, नगर वधु आम्रपाली, उसमें बुद्धि धनवान बड़े राजाओं महाराजा जाते थे, यहां तक कि अजात शत्रु से उसके संबंध थे। भगवान बुद्ध ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, भिक्षुणी बन गई, और आम्र वाटिका भगवान बुद्ध को सारा संपत्ति दान की। लेकिन भगवान बुद्ध को आग्रह किया उनके प्रिय शिष्य आनंद ने। आनंद के कहने पर ही भगवान ने भिक्षुणी संघ की स्थापना पर बल दिया और स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की अनुमति दी। और आनंद से कहा, आनंद ये धर्म लगभग हजारों वर्ष चलता, स्त्रियों के प्रवेश से
शीघ्र ही समाप्त हो जाए। बाद में ये विचार उनके सत्य भी निकले। वे विचार विलासता के अड्डे बन गए मठ। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बना। हालांकि पतन के कई कारण था। जो है उस समय धार्मिक आंदोलन, वाह्य आक्रमण, राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना, फिर से गुप्त काल का उदय, वैष्णव धर्म पर ज्यादा महत्व देना, कई कारण ऐसे। तो वैशाली में विछोड़ी संघ की जब स्थापना की गई आनंद के कहने पर, उसका सटीक उत्तर है वैशाली। अपनी मां गौतमी को सबसे पहली भिक्षुड़ी कौन थी? गौतमी। गौतमी प्रजापति गौतमी थी पहली भिक्षुड़ी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। आनंद के कहने पर ही कहा वैशाली में। आम्रपाली को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया। सांची एमपी में, रायसेन जिला है एमपी का, वहां है सांची। सांची का प्राचीन नाम काकण था। काकण मध्य प्रदेश के रायसेन में। सम्राट अशोक ने वहां 3 स्तूप, सुंग काल में उसके तोरण द्वार बने, आज भी विद्यमान है तीनों स्तूप सांची का। सांची के शान है स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप दोस्तों, इसका सटीक उत्तर क्या है? और किसने बनवाया था स्तूप ये सांची का? अशोक। सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था? भगवान उपदेश देते थे लोगों को, लोग प्रज्ञावान बने, कर्मवाद पे बल दें, रूढ़िवादिता को छोड़े, तर्कवाद पे बल दें, मानवतावाद पे बल दें, सहभागिता हो, सामाजिक सरोकार हो, सामाजिक एकता को बल मिले, इससे राष्ट्र मजबूत हो। महामानव के महान पुजारी भगवान बुद्ध पहली बार नरक आया, कहा दुख है, 4 आर्य सत्य दिया तो दुखों का कारण है। दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता। सभी दुखी हैं, अकारण है तो निवारण के मार्ग हैं। दुख गामनी प्रतिपदा, निरोग गामनी प्रतिपदा की बात की। बिना कारण के कुछ कारण का सिद्धांत आया। द्वादश निदान की बात आई, 12 घाटियों, मध्यम मार्ग का बताया जीवन के लिए। दुख ही सुख की मूल की अवधारणा हुई। तर्क आया, बिना तर्क कसौटी पे कसा जाने लगा। एक सच्चा ज्ञान तर्क से ही आता है। दिंगनाग ने तर्क शास्त्र, बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग ने तर्क शास्त्र की रचना की, भगवान बुद्ध से प्रेरित। मानवता के महान पुजारी भगवान बुद्ध के उपदेश, विचारों, चरित्र की शुद्धता पे बल दिया। महात्मा गांधी ने अनुसरण किया, साधन साध की पवित्रता, साधन साध्य की पवित्रता, ये गांधी के सिद्धांत थे। इन्हीं विचारों से प्रेरित था भगवान बुद्ध के। भले वो अनटू दी लास्ट में टालसाय के सत्याग्रह से विचारों से प्रेरित रहे हो, लेकिन भगवान बुद्ध का पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी देन मध्यम मार्ग। अत की भरी न बरसना, अत की भरी न चूक। सटीक उत्तर विचारों और चरित्र की शुद्धता। अगला उत्तर है कपिल वस्तु, संबंधित है। कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश,
फर्रुखाबाद। कपिलवस्तु के राजा थे भगवान बुद्ध के पिताजी महाराजा शुद्धोधन। उन्हीं के पुत्र पैदा हुआ। कौंडिन्य ऋषि ने कहा है तो महाचक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी। पिता ने उन्हीं के लिए 3 महल बनवाए थे। समस्त सुविधाओं का ध्यान दिया। इनकी पत्नी यशोधरा, एक पुत्र हुआ राहुल। इसका सटीक उत्तर है भगवान बुद्ध से कपिलवस्तु के राजा थे इनके पिताजी। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। 4 बौद्ध सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन राजगीर, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, अजात शत्रु के राज्याभिषेक के 8 वर्ष जो है पहले ही हुआ। भगवान बुद्ध का यानी 486 पूर्व हुआ पहला। महाकश्यप के अध्यक्षता में, इसी में सुप्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया, पहला बौद्ध संगीति। दूसरा वैशाली में हुआ, काकाण के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोल के। सर्वकामनी की अध्यक्षता में हुआ। स्थिर वेद के बारे में एक रूढ़िवादिता पर चर्चा हुई। तीसरा सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ। महामुनि तिस्य की अध्यक्षता में महामुनि तिस्य ने अभिधम्म पिटक की रचना की और प्रचारकों को अशोक ने भेजा, 8 दिशाओं में भेजा था। इसमें विदेश में अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, उनके पति अग्निवर्ण को भेजा, क्योंकि एक वहां महिला को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करना था, इसलिए संघमित्रा गई थी। के पति अग्निमित्र भी गए। इतिहास में आज भी बौद्ध ग्रंथ जो है शिववंश, महावंश में वर्णन मिलता है। चौथा महासम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के राजकुंडल वन में हुआ। वसुमित्र के अध्यक्षता में, पांचों के कहने पर यह सम्मेलन बनाया गया था। इसमें विचारों को लेकर टकराव उत्पन्न हुए। बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान, महायान। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के राजकुंडल वन में हुआ। ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म से संबंध अधेय गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? देखिए, अंत्येष्टि टीले, अंत्येष्टि समझ ही रहे हैं किससे संबंधित है? मृत्यु बाद की प्रक्रिया है। ऋग्वेद में स्तूप का उल्लेख, इसे कहा जाता है राख का ढेर। भगवान बुद्ध के पौराणिक चीजों को 4 भागों में बांटा। तो शारीरिक, योग्यतावादी, धर्म संबंधी, विचारों संबंधी चीज के 4 प्रकार के स्तूप बनाए गए। गोलाकार अंत्येष्टि जो आकृति, स्तूप की आकृति, ये गोला से बनता था। स्तूप जो है पर होता था डिजाइन स्तूप का, जैसे जैसे बनारस का धमेक स्तूप कैसे बना हुआ है आपका, धमेक स्तूप, सांची की स्तूप फेमस, मेहत स्तूप। स्तूप जो है तोरणद्वार तो मुख्य होते हैं, बिहार उनके बौद्धों से प्रतीक चिन्ह होते हैं। अदुखंग से कोई दुखों का मतलब नहीं। सटीक उत्तर है। आइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, अभी बताया आपको, दिन चर्चा में बात चल रही थी, वज्जी संघ को जीतने के लिए अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध से और बताया कि गणतंत्र में सबसे बड़ी कमजोरी एक दूसरे पर अविश्वास। अगर कोई अफवाह फैला दिया जाए तो लोग बिना कारण जाने एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। वही हुआ।
अजातशत्रु के महान सलाहकार वस्त्रकार ने कूटनीति की, आपस में लड़ा दिया, वज्जी संघ पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में पहली बार जो है रथ, मूसल, शिलाहार, कंटक, जो बाहुबली में दिखाया है, बड़े बड़े पत्थर जो है फेंकने वाला मशीन जो लगा हुआ था, वही शिलाहार कंटक नामक चलाया, युद्ध में विजय हुआ, वैशाली को जीत करके मगध साम्राज्य का अंग बना लिया जी। उसमें जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल की मृत्यु हुई। इतिहास में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, समस्त परीक्षाओं में, आप ध्यान दीजिएगा। आनंद उपाली उनके शिष्य थे, जो सुप्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। अभिधम्य पिटक लिखा महामुनि तिस्सी ने। इसका सटीक उत्तर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, सटीक उत्तर। नेक्स्ट देखिए जो आ रहा है, जैन धर्म के पृथक प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म बताया अभी, जैसे जातक ग्रंथों में बताया कि भगवान बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर आए, जब उसका उल्लेख भी इतिहास में मिलता है भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ। इसमें महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर आए ऋषभ देव पहले तीर्थकर। शंकर देव आसाम के जो है वैष्णव संत थे। ये पहले वैष्णव संत थे जिन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना की, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये सोचा जाए तो ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। सटीक उत्तर इसके पहले तीर्थकर आपके ऋषभ देव, प्रथम तीर्थकर की बात की जैन धर्म में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है? अब जो है नाम पहले जैन धर्म नहीं था, पार्श्वनाथ भी जैन धर्म नहीं रखे थे। जिन शब्द से हुई संस्कृत के जैन धर्म की, अब महावीर स्वामी को कहा, इनके अनुयायी जैन कहलाए। तो महावीर स्वामी ने ही जो है जैन धर्म का जो है असली संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, पत्नी इनकी यशोदा। एक लड़की पैदा हुई प्रिय दर्शना, जिसका विवाह जमाली से किया। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व हुआ, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। वैशाली के कुंडल ग्राम में, लुम्बनी में तो जान ही रहे आप, भगवान बुद्ध 563 सारनाथ में पहला उपदेश दिया। नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय संबंधित है। नालंदा, उसके पहले नालंदा कोई लोग नहीं, कुमार गुप्त ने नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए नालंदा प्रसिद्ध हुआ। इस सटीक उत्तर कुंडल ग्राम, वैशाली। नेक्स्ट उत्तर देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान, परिपक्वता, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जैसी चीज, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में आया। पूर्ण ज्ञान जो है निर्वाण की प्राप्ति संबंधित है बौद्ध धर्मों से। महापरिनिर्वाण शब्द जुड़े हुए बौद्ध धर्म देख ही रहे हैं आप। इसमें कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान जो है जैन धर्म संबंधित है। महावीर स्वामी ने जो अर्धमाध्यम में प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया, ये भी जैन की भाषा से जुड़े। कैवल्य जो है, जो उनका है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, ये पूर्ण ज्ञान जो है कैवल्य से जुड़ा, जो जैन धर्म से संबंधित है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? अब महावीर स्वामी आप देख रहे हैं 599 से 500 जो है 27 जो है कितना 72 वर्ष, ठीक ना। और ये महावीर स्वामी, बुद्ध 563 से जो है ईसा पूर्व है, सब ईसा पूर्व 486 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष। तो जो डिफरेंट है इसमें इसके शासन काल में संभव हुआ था, किससे संबंधित थे? अब 63 ये जो काल है इनका, ये काल है ये मिलन का काल, एक दूसरे से जब भी रहे तो लगभग अगर घटाया जाए 563 527 जब घटा रहे हैं, देख ही रहे आप, ये इधर 36 वर्षों का 36 वर्षों का दोनों का जो है जो साथ जो है 36 वर्ष, इस 36 वर्षों में दोनों के साथ कौन हो सकता है? बिंबसार, क्योंकि 544 ईसा पूर्व जो है बिंबसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, दोनों से संबंधित थे। 494 ईसा पूर्व जो है अजातशत्रु ने शासन, पिता की हत्या करके पृथुहंता कहलाते थे। तो सटीक उत्तर उदयन तो अजातशत्रु के बाद आया, वर्धन तो नंदी वर्धन साम्राज्य संबंधित है। इस विकल्प से भी उत्तर ढूंढना चाहिए, पहले देखना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए, इनका जो है कालक्रम छांटना चाहिए, तब उत्तर आपको चुनना चाहिए। सत्य के निकट पहुंचने में फायदा होता है विकल्पों को, ये नहीं से देखा कर दिया, सबको देखिए, ठीक ना। ये तीनों एक ही वंश संबंधित है। सबसे आखिरी उदयन है इसमें, पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। इस सटीक उत्तर कौन है देखिए, ये तुलना करके निकाला गया कि कौन हो सकता है। सीधे इसका उत्तर बताया गया आपको, बिंबसार जो है। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया प्रश्न आपके देखिए विभेद करके निकाला गया। ये प्रश्न अनुमान विधि से बौद्ध जैन दोनों धर्म पर्याप्त है। दोनों ने किस पर बल दिया? हिंसा पे तो किसी ने बल नहीं दिया, सत्य मानते थे। लेकिन दोनों ने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया, लेकिन एक चीज पे दोनों ने बल दिया। त्रिरत्न तो केवल जैन से है, इसलिए विकल्प गलत। इसकी अनुमानता पूरा नहीं है क्योंकि ईश्वर को भी नहीं माना, लेकिन अहिंसा पे दोनों ने बल दिया। अहिंसा भगवान ने, अहिंसा परमो धर्म अस्ति, इसलिए सटीक उत्तर क्या है इसका? अहिंसा। नेक्स्ट देखिए, बस समाप्त। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।